हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो 5 मिनट्स नीट सीरीज में आज बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल की, जिसको आप क्रेब्स साइकिल भी बोलते हो या टीसीए साइकिल भी बोलते हो। सारा सारा दिन रील चलाते हो, 5 मिनट यहाँ दो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक रटवाना मेरा काम है। बस ध्यान से फ़ोन को आगे रखो और इसको समझते जाओ। तो सिट्रिक एसिड साइकिल है क्या, इस पाथवे का पर्पस क्या है? इसका मकसद एक ही है, एनर्जी रिलीज करवाना। एनर्जी कैसे रिलीज करवाना? तो यहाँ एसिटाइल को ए का ऑक्सीडेशन होगा और इवेंचुअली एनर्जी रिलीज होगी। ये यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में हो रहा है। याद करो क्या बोला मैंने, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल या इसी को टीसीए साइकिल बोल रहे हैं। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर। मकसद क्या है? एनर्जी रिलीज करवाने का। कैसे? ऑक्सीडेशन होगा एसिटाइल को ए का। डन, रट गया। चलो आगे। अब तक हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब 6 कार्बन का ग्लूकोज टूटेगा और कन्वर्ट किस में होगा? पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन का। तो एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट बना देगा। पर ये पार्शियल ऑक्सीडेशन थी, पायरुवेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। अभी इसके पास एफिशिएंसी है और एनर्जी रिलीज करवाने की, तो ये पायरुवेट आगे क्रेब्स साइकिल में जाएगा जहां इसकी पूरी ऑक्सीडेशन होगी। पर पायरुवेट कह रहा है ना बाबा ना, मैं डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं जाऊंगा, मुझे तो पहले कन्वर्ट करवाओ एसिटाइल को ए में। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन चलेगी जिसको हम बोल रहे हैं लिंक रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? फिर से बार बार रिमाइंड करेंगे 5 मिनट के अंदर ताकि रट जाए। ग्लूकोज ने पायरुवेट बना दिया। कितने मॉलिक्यूल बनाए पायरुवेट के? 2। प्रोसेस क्या थी? ग्लाइकोलिसिस। पायरुवेट आगे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा क्रेब्स साइकिल में, पर पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करेगा, ये एंटर करेगा एसिटाइल को ए की फॉर्म में। जो रिएक्शंस होंगी उनको हम बोलेंगे लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर कुछ सेट ऑफ एंजाइम काम करेंगे। अब इतने सारे एंजाइम का अलग अलग नाम लिखने से अच्छा है सीधा लिख दो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर याद रखना पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक कार्बन रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और अल्टीमेटली बनेगा एसिटाइल को ए। अब खुद सोचो, 3 कार्बन में से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गई तो एसिटाइल को ए क्या होगा? ये 2 कार्बन का होगा और साथ ही साथ एक एनएडी रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। क्लियर कट? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो ये जो एसिटाइल को ए है ये एंटर कर रहा है क्रेब्स साइकिल में। कैसे? फर्स्ट जो स्टेप है इस साइकिल का, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप क्या है? तो 4 कार्बन का एक कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या है? साथ साथ लिखो, 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिल जाएगा 2 कार्बन के एसिटाइल को ए से और ये मिलकर बना लेगा 6 कार्बन का एक कंपाउंड जिसको हम सिट्रेट बोल रहे हैं। तो पहला स्टेप हो गया हमारा OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन के साथ मिलकर 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना देगा सिट्रेट। अब यहाँ पर वही एंजाइम करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि सिर्फ वही पूछे जाते हैं, फालतू हमने कुछ नहीं करना। सिट्रेट पे एक्ट करेगा सिट्रेट सिंथेस एक एंजाइम और सिट्रेट को उसके एक आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट में। अब ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का। हाँ जी, तो आगे ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। याद रखने वाली बात क्या है? एक कार्बन रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। खुद सोचो, आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन का है, एक कार्बन रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और क्या बन गया? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट 5 कार्बन का। चलो फटाफट रटेंगे। अब तक क्या पढ़ा है? अब तक इतना पढ़ा है, इसको पहले रटेंगे फिर आगे चलेंगे। हमने कहा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, उसके साथ मिला एसिटाइल को ए 2 कार्बन का, मिलके बन गया 6 कार्बन का सिट्रेट। सिट्रेट के ऊपर काम किया एक एंजाइम में सिट्रेट सिंथेस ने और इसे कन्वर्ट कर दिया आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो 5 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। साथ ही यहाँ NAD रिड्यूस हुआ है NADH में। क्रेब्स साइकिल का पहला जो NADH बना है वो कहाँ बना है? आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनाने में। अब ये नीट का ही PYQ है। पूरी साइकिल में एक ही ऐसा कंपाउंड है जो 5 कार्बन का है, वो कौन सा है? तो वो है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ना, ये कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट होगा? सक्सिनाइल को ए में। यहाँ पर भी एक कार्बन रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो हाँ जी, 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया। तो जो सक्सिनाइल को ए है वो कितने कार्बन का होगा? वो 4 कार्बन का होगा। याद ये रख लेना, यहाँ भी एक NADH में रिड्यूस हो रहा है। अब ये जो सक्सिनाइल को ए है ना,
बड़ी मुश्किल बात है यार, याद ही नहीं होगा। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? सक्सीनेट में। कितना मुश्किल है, सक्सीनाइल को ए कन्वर्ट हो रहा है सक्सीनेट में, और यहाँ पर एक जीटीपी फॉर्म हो रही है। जीटीपी आगे जाकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको एटीपी की तरह ही काउंट करेंगे। ये जो सक्सीनेट है फिर कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट मैलेट में, और मैलेट इवेंचुअली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बार बार रीजनरेट होता रहेगा ताकि ये साइकिल चलती रहे। देखो, पहला NADH कहाँ बना? आइसोसिट्रेट से सिट्रेट में। दूसरा NADH कहाँ बना? अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सीनाइल को ए में। तीसरा NADH बनेगा मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। उसके अलावा यहाँ एक ATP यानी GTP बनेगा, और जब सक्सीनेट फ्यूमरेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा यहाँ बनेगा FADH2। मुझे पता है कुछ याद नहीं हुआ होगा, पर समझ आ चुका होगा। अब इसको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। तो हमारे पास ट्रिक है, कैन, इंटेलिजेंट, करण, शो, सम, फैबुलस, मार्केटिंग, ऑप्शन। आपने हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट पढ़ना है और याद करना है। सी से पहला, कैन के सी से सिट्रेट, इंटेलिजेंट के आई से आइसोसिट्रेट, करण के के से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, शो के एस से सक्सीनाइल को ए, सम से सक्सीनेट, फैबुलस के एफ से फ्यूमरेट, मार्केटिंग के एम से मैलेट, और ऑप्शंस के ओ से ऑक्सैलो एसिटेट। यही थी साइकिल, पढ़ लो। तो सबसे पहले कैन से हम पढ़ रहे हैं सिट्रेट, उसके बाद इंटेलिजेंट के आई से आइसोसिट्रेट, फिर करण के से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सीनाइल को ए, शो के एस से सक्सीनाइल को ए, सम के एस से सक्सीनेट, फैबुलस के एफ से फ्यूमरेट, और मार्केटिंग के एम से मैलेट, और लास्टली ऑप्शन के ओ से ऑक्सैलो एसिटेट, ऑक्सैलो एसिटेट एसिड, सॉरी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आई होप ये आपको याद हो चुका होगा। 3 से 4 बार ये ट्रिक को याद रखना, हो जाएगा ये मतलब पूरा आपको रट जाएगा। बस आपने याद ये रखना है कि कहाँ कहाँ पर NAD बन रहा है, NADH बन रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो एक NADH बना आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट करवाने के लिए, एक अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सीनाइल को ए बनवाने में, एक मैलेट से NADH बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाने में। उसके अलावा एक FADH2 बना और एक GTP बना। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया? टोटल 1, 2 और यहाँ 3 NADH बन गए, एक FADH बन गया और एक GTP बन गया। अब एक जो NADH होता है ना, वो 3 ATP के इक्वल होता है। तो 3 NADH किसके इक्वल होंगे? 9 ATP के इक्वल। एक FADH2 ना 2 ATP के इक्वल होता है, और GTP ATP के ही इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा, आपने पढ़ा था एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, यानी यहाँ पर तो हमने एक ही पायरुवेट की साइकिल चलाई है ना, पर ये दोनों पायरुवेट पूरे पूरे ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये साइकिल टोटल 2 बार चलेगी। तो एक बार में हमें 3 NADH, एक FADH2, एक GTP मिला। 2 बार में कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 6 NADH, 2 FADH और 2 GTP। आगे कन्वर्ट कर देना, एक NADH 3 ATP के इक्वल होता है, 6 किसके इक्वल होगा? 18 के। एक FADH 2 ATP के इक्वल होता है, 2 किसके इक्वल होगा? 4 के। एक GTP 1 ATP के इक्वल होता है, 2 किसके इक्वल होंगे? 2 के। तो टोटल हो गए 18 और 4 22, 22 और 2 24। टोटल क्रेब्स साइकिल के बाद हमें कितने ATP मिलते हैं? तो 24 ATP मिलते हैं। आई होप मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाई हूँ और आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, लर्न हुआ होगा। लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ दे देना। डिस्क्रिप्शन में ग्लाइकोलिसिस का भी लिंक मेंशन है, उसको भी मैंने ट्रिक से याद करवाया, वो कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID का भी लिंक मेंशन है, जिसमें डेली हम रिवीजन शीट और 20 से 25 PYQ डालते हैं, तो उसको भी